मजदूर की। छगन सेठ लाल चंद जी के खेतों में काम किया करता था। सेठ लाल चंद का खेत गांव में सबसे बड़ा खेत था और वहाँ कई मजदूर काम किया करते थे। दिन के अंत में सेठ लाल चंद अपने मजदूरों को उनका मेहनताना दिया करते थे। वैसे तो सेठ लाल चंद बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मजदूर पर निगरानी रखने के लिए कालिया को रखा था। अरे ओ कमला, कब से देख रहा हूँ वहीं बैठी हो। इतना आराम करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, समझी? अरे भाई, मेरी तबीयत खराब है। वो सब मैं नहीं जानता, काम पे आई हो तो काम करो। कालिया अक्सर मजदूरों को खरी खोटी सुनाया करता था। एक दिन की बात है, छगन एक हाशिए से फसल काट रहा था कि उसका ध्यान भटका और उससे हाशिया लग गया। कुछ मजदूर उसकी ओर दौड़े। एक औरत ने उसकी मलहम पट्टी की और फिर सारे मजदूर काम करने लगे। कुछ देर बाद कालिया आया। अरे छगन, क्यों बैठा है तू? भाई, उसके हाथ में चोट लग गई है हाशिए से। काम पे तो ध्यान होता नहीं है और मजदूरी पूरी चाहिए इन लोगों को। अब इनकी मलहम पट्टी का भी खर्च झेलो। एक दिन सेठ को कंगाल बना के छोड़ेंगे ये। कालिया की खरी खोटी सुनकर छगन को गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ बोले घर निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारा माजरा बताया। बेचारी चोट देखकर रोने लगी। अरे पगली, तू क्यों रो रही है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो कालिया आपको हमेशा बातें सुनाया करता है? उसका क्या, उसकी तो आदत ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या आप मजदूरी करना छोड़ नहीं सकते? मजदूरी नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? हम मुर्गियाँ खरीद के अंडे बेच सकते हैं। और मुर्गियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा क्या, बाप दादा विरासत में कोई खजाना थोड़ी ना छोड़ के गए हैं। माला ने अपने हाथों के दोनों कंगन निकाले और कानों की बालियां भी। गहने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जरूरत के समय काम आने के लिए भी होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। माला के अधिक जिद करने पर छगन ने वो गहने ले लिए। छगन और माला बाजार गए और वहाँ उन्होंने वो गहने एक सोनार के पास गिरवी रख दिए और उन्हें 2000 रुपए मिल गए। फिर माला और छगन एक मुर्गी वाले के पास गए। भाई, एक मुर्गी कितने की है? वैसे एक मुर्गी 100 रुपए की है, लेकिन अगर आप 10 मुर्गियाँ लो तो मैं एक मुर्गी मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह! छगन ने व्यापारी को 1000 रुपए दिए और व्यापारी ने एक बड़ी सी टोकरी में 10 मुर्गियाँ और एक मुर्गा भर दिया। छगन और माला घर आए और फिर उन्होंने बैम्बू के टुकड़ों से मुर्गियों के लिए एक घर बनाया। मुर्गियों को अंदर खेलता कूदता देख माला और छगन बहुत खुश थे। अगले दिन माला ने सभी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे किए। छगन उन अंडों को एक व्यापारी के पास ले जाता और उसे 10 अंडों के 30 रुपए मिला करते। ये उनका रोज का सिलसिला था। एक महीना बीत गया और आज छगन अपनी महीने की आमदनी गिन रहा था। एक दिन का 30 रुपए, मतलब महीने का 900 रुपए। और आपको मजदूरी मिलती थी 500 रुपए। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जोहरी को दे आऊं। नहीं नहीं, जो पैसे ज्यादा हैं उनसे और मुर्गियाँ खरीद लाएंगे, इससे और ज्यादा मुनाफा होगा। छगन ने माला की बात मान ली और वो व्यापारी से 5 मुर्गियाँ खरीद लाया। अब उन्हें रोज 15 अंडे मिला करते थे। ये देख माला बहुत खुश थी। अगले महीने जब छगन वापस हिसाब करने बैठा तो हर दिन का 45 रुपए, मतलब महीने का 1350 रुपए। अरे बाप रे! अब छगन को गणित समझ आ गया। अब अगले 3 महीने तक छगन 10-10 मुर्गियाँ खरीदता रहा। अब कुल मिलाकर छगन के पास 50 मुर्गियाँ थीं। अब से रोज उसे 150 रुपए मिला करते थे। ये देख वो बहुत खुश था। इस बार जब उसने हिसाब किया, पूरे महीने में 4500 रुपए कमाए हैं। देखा, मैं ना कहती थी। हाँ हाँ, चलिए, कब तक मेरे हाथ खाली रहेंगे?
दोनों सुनार के पास गए। 2000 रुपए के ब्याज के साथ 2250 रुपए हुए हैं, ये लीजिए। छगन ने पैसे दिए और जेवर वापस ले लिए। वहाँ छगन को एक नथनी दिखी। वो नथनी कितने की है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 450 रुपए की, वो भी दे दीजिए। माला ने नई नथनी पहनी और वो बहुत खुश थी। इसके बाद छगन ने अपना अंडों का व्यापार जारी रखा और सिर्फ 1 साल में उसकी आमदनी 30,000 रुपए हो गई। अब उसका खुद का पोल्ट्री फार्म था। फार्म पे काम करने के लिए नौकर चाकर थे और उनकी छोटी सी कुटिया अब एक बड़ा सा बंगला बन गया था। अब छगन और माला अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सिर्फ 1 साल पहले छगन एक मजदूर था और अब वो एक पोल्ट्री का मालिक। अगर माला जिद ना करती तो अब भी छगन मजदूर ही होता। इसीलिए बच्चों, कहते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ एक अवसर की जरूरत है, जैसे छगन को मिला और वो सिर्फ 1 वर्ष में सफल हो गया। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यापारी रहता था। शंभू के पास 40 मुर्गियां थीं, जिनकी वो बड़े प्यार से देखभाल करता। शंभू रोज मुर्गियों के अंडे एक टोकरी में भरता और पूरा गांव घूम घूम के अंडों को बेचता, जिससे वो पैसे कमाता। शंभू का परिवार छोटा और खुशहाल था। उसकी पत्नी जया और पुत्र राजू दोनों शंभू की मुर्गी पालने में मदद करते। एक दिन की बात है, शंभू और राजू दोनों मुर्गियों को दाना डाल रहे थे। तभी जया रोते हुए आई। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेरे मायके से खबर आई है, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे, तब तो हमें जाना चाहिए, लेकिन इन मुर्गियों को कौन देखेगा? पापा, मुर्गियों का ख्याल मैं रखूंगा। आप दोनों जाइए और नानी माँ को देख आइए। पर बेटा, तुम कैसे अकेले रहोगे? पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपना भी ख्याल रख सकता हूँ और इन मुर्गियों का भी। राजू संभाल लेगा, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। पत्नी के आग्रह पर शंभू मुर्गियों को राजू के भरोसे छोड़ अपने ससुराल निकल पड़ता है। यहाँ शंभू को राजू की चिंता सता रही थी और वहाँ राजू बेफिक्र होकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था। थोड़ी देर में उसने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए और राजू बहुत खुश हुआ। मैंने बहुत सारे अंडे इकट्ठे कर लिए, अब चलकर इन्हें बेचता हूँ। अंडे बेचने के इरादे से राजू एक टोकरी लेकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे अपनी पहली ग्राहक पड़ोस में रहने वाली काकी मिली। क्या हुआ राजू, आज तुम? शंभू भैया कहाँ हैं? पापा मम्मी के साथ नैनीहाल गए हैं। नानी माँ की तबीयत खराब है। चलो ठीक है। वो राजू से 4 अंडे लेती है और उसे 4 सिक्के देती है, जिसे देख राजू बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, एक अंडे का 1 सिक्का, मतलब 40 अंडों का 4 आना। फिर क्या था, राजू की सोच ने उड़ान भरना शुरू किया। वो चलते चलते सोचने लगा, मैं इन 4 आनों को लेकर मेले में जाऊंगा। वहाँ आसमानी झूले में बैठूंगा, बंदर का तमाशा देखूंगा, फिर गोल गप्पे खाऊंगा, फिर गुलाब जामुन, फिर खिलौनों की दुकान से बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। इस गाड़ी को मैं गांव के बच्चों को दिखाऊंगा, जो मेरी बड़ी गाड़ी को देखकर जल जाएंगे। यहाँ उसे दूसरा ग्राहक मिल गया और उसने और 5 सिक्के कमा लिए। अब राजू 7वें आसमान पे चल रहा था। उसकी सोच का कोई अंत नहीं था। चलो 9 अंडे बिक गए। अब सिर्फ 31 अंडे और बचे हैं और सिर्फ 2-3 घंटों में मैं मेले में पहुंच जाऊंगा। राजू अपने ख्याली सपने बुन ही रहा था
कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो फिसल गया। सारे अंडे फूट गए और साथ ही राजू के सारे ख्याली सपने भी टूट गए। इसलिए तो कहते हैं, जब तक अंडे ना फूटे तब तक चूजे ना गिनो, मतलब ख्याली पुलाव न पकाओ। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।